टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज चैप्टर नंबर 12 देखेंगे, जिसका नाम है कैसे कैसे बदले घर, यानी कि कैसे कैसे हमारा घर जो बदला है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये क्लास 4 का चैप्टर नंबर 12 का आपका है। तो मैं हूँ चेतन दास। कौन है ये? चेतन दास की कहानी है। सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। यानी कि चेतन दास अपना कहानी बता रहा है कि पहले वो क्या करता था, छोटे छोटे बच्चों को वो पढ़ाता था। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। आज मैं अपने बारे में बताता हूँ। एक बड़ा बदलाव। क्या है बदलाव? ये देखिए, ये शायद कब का है, बट हमें लग रहा है आज़ादी का टाइम का होगा। तो इसमें है क्या है, एक बड़ा बदलाव। बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था, समझो लगभग आज 60 साल पहले। उस समय हम डेरा गाजी खाना में रहते थे। वह अपनी जगह वह जगह पाकिस्तान में। गाजी खाना कहाँ है आपका? पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। बस बाबा ने बताया हमें अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना है। मुझे अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त, मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। कहाँ आए हैं वो? दिल्ली। पहले कहाँ रहते थे? गाजी खाना कहाँ था? पाकिस्तान में। उसके बाद कहाँ आ गए? दिल्ली। लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान में। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए थे। हम कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप एक बड़े मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था। अब देखिए, अध्यापक के लिए क्या है इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों को अंग्रेजी से भारत की आज़ादी और देश के बंटवारे के इतिहास के बारे में बताया जा सकता है। नक्शे में भारत और पाकिस्तान को, यानी बच्चे को बताना कि कैसे भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, तो ये बच्चों को बताना है। उसके बाद एक नई शुरुआत। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में ज़मीन मिली है। हम वही अपना घर बनाएंगे। कहाँ? सोहना गांव में मिला है ज़मीन। मैं बहुत खुश हूँ। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी, हमें परात भर कर कराई। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया। बाबा ने दीवारें लगाई। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और ज़मीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। यानी कि गोबर मिलाने से क्या होता है, अगर मिट्टी में गोबर मिलाया जाए तो उससे क्या होगा, दीवार में मिट्टी में कीड़ मकोड़े नहीं लगेगी। बस अब छत बननी रहती थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ कर एक फ्रेम बनाया और चारों दीवारों में टिका दिए। लकड़ी ने दीमक न लग जाए इसके लिए, देखिए, दीमक न लग जाए इसके लिए नीम, कीकर की लकड़ियाँ, यानी कि किसमें दीमक नहीं लगता है, लकड़ियाँ इस फ्रेम में बिछा दी। दीमक किसमें नहीं लगता? नीम और कीकर में। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप दिया। उसके याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, दीमक किसमें नहीं लगता? नीम और कीकर में। आसपास के ज़्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा जो था। पता करो और लिखो। अपने घर में दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो कि जब वे 8-9 साल के थे तब वे किस शहर में रहते थे। तो ये अपने बड़ों से आपको पूछना है। अध्यापक के लिए सोना गांव कहाँ है? सोना गांव हरियाणा में। याद रखिएगा, सोना गांव कहाँ है? हरियाणा में। बच्चों को नक्शे में हरियाणा ढूंढने को बोले। उनका अध्यापक की ओर ध्यान इस ओर दिलाया जा सकता है कि सोना गांव के अधिकतर घर बनने में आसपास आसानी से मिलने वाली चीज़ें इस्तेमाल हुई है। यानी कि मिट्टी आराम से उनको मिल गया होगा, उसके बाद लकड़ी भी आराम से मिल गया होगा। आसपास मिलने वाली इन चीज़ों पर इस्तेमाल पर कक्षा में चर्चा करो। मकान में बदलाव।
समय बहुत जल्दी बीत गया। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी भी लग गई। अम्मा पापा चाहते थे मैं शादी कर लूँ। सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लूँ, एक कमरा और डलवा लूँ। शहर में सीमेंट बहुत चलन था। कहते थे कि उसमें मकान बहुत मजबूती रहती। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए मकान की छत लोहे और सीमेंट से पक्की कर बनवाई। बाजार में जब कच्ची ईंटें भी मिलती थी। कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा दी। इससे यह फायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लिपना नहीं पड़ता था। जैसे आपको मिट्टी का था तो वो क्या होता है, उनको लिपना पड़ता है, लेकिन सीमेंट का होता है उसको लिपना नहीं पड़ता है। साल में एक बार इन दीवारों को चूने से पुताई कर लेते। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई बनवाई। उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा एक सेकंड हो जाइए। मिट्टी का चूल्हा बना था, दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह। फिर मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। वह रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती, पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता। सच में क्या दिन थे। गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे। कुछ लोगों ने इसके लिए घर में इंतजाम किया था। मैंने वैसे ही किया। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बना दिया अध्यापक के लिए। बच्चों को बड़ों से उनके समय के शौचालयों के बारे में जानने के लिए प्रेरित करो। पहले शौचालय कहाँ जाते थे, खेतों में जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब घर में ही बनवा लेते हैं। चेतन दास बताते हैं, टॉयलेट की साफ सफाई मल मूत्र उठाने के लिए बस्ती से लोग आते हैं। जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे वे ही उन्हें साफ क्यों नहीं करते थे, चर्चा करो। क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है, उसे कौन साफ करता है। और भी बदलाव। मेरे 2 बेटे और बेटी उसी घर में पैदा हुआ। समय कैसे बीतता गया पता ही नहीं चले। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिमी की शादी पहलवान से कर दी। जब राजू की शादी की बात चले तो सभी को लगा कि नई दुल्हन के आने से पहले पूरे घर को पक्का करा ले। तब तक हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन शुरू हो चुका था, इसीलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई या छत पर लेंटर डलवा दिया। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा दिया। मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा। टॉयलेट में भी ऐसा ही इंतजाम करा दिया। मलमूत्र पाइपों से बाहर निकल गए। रसोई घर पहले से बड़ा करवाया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती है। अध्यापक के लिए बच्चों से पूछा जा सकता है कि वे दूसरे से टॉयलेट साफ करवाने में क्या क्या सोचते हैं। वो क्या वे ऐसी किसी जगह में के बारे में जानते हैं जहां आज भी ऐसा होता है। नई नई चीजें। मेरे छोटे बेटे मोन्टू की जब नौकरी लगी तो वह दिल्ली जाकर बस गया। अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। कहाँ रहता है? दिल्ली में। मैं और सुमन कभी मोन्टू के पास दिल्ली में रहते तो कभी राजू के पास सोहना में। मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूँ तो मुझे गुरुग्राम शहर मिलता। क्या मिलता है? गुरुग्राम। मेरे देखते इन सालों में कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, वो भी कितनी ऊंची ऊंची। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया। उसमें बाथरूम में रंगीन टाइलें लगवा दी। नहाने की जगह पर फिजूल इतना खर्चा किया। मैं अब 70 वर्ष का हूँ। इतने सालों में मैंने अपने घर को कितने बदलाव देखे। पता नहीं मेरा पोता पोती बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे, उनका घर कैसा होगा। उनका घर पता नहीं डेरा गाजी खाना में अब कैसे मकान होंगे। मेरे सभी दोस्त भी वहीं कहाँ होंगे, यानी उनको पता भी नहीं है कि कहाँ होंगे। तुम्हारा अपना मकान किन किन चीज़ों से बना है? पता करो तुम्हारे दोस्त का मकान किन किन चीज़ों से बना है, दोनों में क्या अंतर है। तुम्हारे अनुसार चेतन दास की पोता पोती बड़े होकर कैसा मकान में रहेंगे। ये क्वेश्चन आपको बच्चों से राइज करना है। उसके बाद क्या तुम अपने ये भी आपको वह क्या बना रहा है, तो ये आपको क्वेश्चन है, इसमें उतना है नहीं। अध्यापक के लिए VI है। तुम्हारे स्कूल के आसपास यदि कोई इमारत और मकान बन रहा है तो वहाँ बच्चों को ले जाया जा सकता है
वहाँ पर काम करने वाले लोगों से बात भी करवाइए। यानी बच्चों को वैसे मकान के पास ले जाना है जहाँ पे मकान बन रहा है, उनसे बातचीत करवाना है। अध्यापक के लिए अगर हो सके तो जहाँ इमारत बन रही है वहाँ बच्चों को ले जाएं, वहाँ का काम कर रहे कुछ लोगों को अपने स्कूल में बुलाएं, उनके काम औजारों से उनकी बातचीत कराएं। और आओ घर बनाए हैं, तो घर बनाने में आपका ये था। तो आज यही आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12, कैसे कैसे बदले घर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।